मैं हूँ फिलहाल रसिया में, और रसिया में मैं हूँ अभी रसिया की सबसे पुरानी गांव में, आप बोल सकते हो। जी हाँ, अभी मैं जिस गांव में हूँ ये रसिया का सबसे पुरानी गांव है, और यहाँ जो आप आसपास घर देख रहे हो ये रसिया का सबसे पुराना घर बोल सकते हो। एक समय था जहाँ रशिया में इस तरह का ही घर हुआ करता था। अभी हम इस प्यारे से गांव का एक टूर लेने वाले हैं। मेरे साथ है मेरा एक दोस्त, वो अभी मुझे इस गांव का टूर देगा। जनरली रसिया में लोग कहाँ घूमते हैं? मॉस्को घूमते हैं, सन पीटर्सबर्ग घूमते हैं। ये दोनों जगह घूमकर लोग वापस चले जाते हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखकर लोग घर वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं इस गांव में पहुंचा हूँ जहाँ शायद ही कोई आता है। जनरली यहाँ पर लोकल्स आते हैं, लोकल्स रहते हैं। यहाँ पे शायद ही टूरिस्ट कोई आता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस गांव में मात्र 17 या फिर 18 घर हैं, 8 बच्चे हैं सिर्फ। खैर, चलते हैं और इस विलेज का टूर लेते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, कहानी में थोड़ा हम पीछे चलते हैं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि इस गांव में मैं कब और कैसे पहुंचा। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि एक बस स्टेशन पर आकर मैं बुरी तरह से फंस गया था। यहाँ के बाद मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे अपने मंजिल तक कैसे पहुंचना है। यहाँ पर मेरी मुलाकात होती है चाचा से। हमें एक दूसरे का भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी काफी मदद की। इनका व्यवहार ने मुझे कहीं न कहीं इमोशनल कर दिया था। भाई, ये अंकल दिखा रहे हैं, ये आर्मी में हैं और अभी यहाँ पे ये जॉब करते हैं। नाइस, बड़े ही दयालु हैं भाई। इन्होंने मुझे सेव खाने को दिया। अभी कह रहे हैं अंदर ही रहो, बाहर मत जाना। हम एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे, बट हाँ, फीलिंग शेयर हो पा रही है। यू आर काइंड, गुड। मतलब इतने छोटे से जगह पर भी इन्होंने इतना अच्छा बस स्टेशन बना के रखा है भाई। इतना नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम इतना अच्छा है इनका। अंकल बुला रहे मेरे को, शायद कुछ पिलाने वाले हैं। दारू तो मैं पीता नहीं भाई, चाय पिलाएंगे तो पी लेंगे। वाह, वेरी गुड। चाय बना रहे अंकल मेरे लिए। रसिया में आज तक इतनी खातिरदारी कोई नहीं किया भाई। ब्रेड दे रहे हैं खाने के लिए। थैंक यू। नो 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 नो। पीने को लान के दे रहे हैं, मैं नहीं पीता भाई। थैंक यू। भाई जबरदस्ती खिला रहे यार। मैं बोला हो गया हो गया, नहीं नहीं नहीं, आओ ले लो और ले लो। एक दिल की बात बताऊं, मैं गांव पहुंचूं या ना पहुंचूं, ये अंकल से मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुश हो गया भाई। अगर मैं गांव नहीं भी पहुंच पाता हूं ना, तो मुझे अब उतना अफसोस नहीं होगा कि मैं नहीं पहुंच पाया। अभी अंकल देखो दाना दे रहे हैं कबूतर को। मैंने अभी अंकल को इंडिया का जो 5 का सिक्का है ना, वो दिया है एज अ गिफ्ट के रूप में। अंकल खुश हो रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। अभी अंकल ने इन्हें बुलाया था एज अ ट्रांसलेटर के रूप में। ये दोनों मेरा हेल्प कर रही हैं। इनको इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है, तो इनसे मैं थोड़ा जान पाया कि चीज़ें कैसे काम यहाँ पे करती है। व्हाट्स योर नेम? अरीना। अरीना। एरिया, थैंक यू सो मच। अंकल ने मुझे अपने साथ बैठाकर भरपेट खिलाया। साथ ही साथ इन्होंने रास्ते के लिए भी जबरदस्ती बहुत सारा चीज खाने को दिया। भाई मेरी बैग लेके जा रही है, गाड़ी आ गई। अभी कुछ तो बातें चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी में जगह नहीं है, पता नहीं क्या है। गाड़ी आ तो गई है। ये देखो कैसे बैठ कर जाना पड़ रहा है। Вам не в Кинерму надо. सॉरी, Не в Кинерму. Кинерма. किनेरमा विलेज। Кинерма. या किनेरमा। Конечно. एक छोटी सी वैन है भाई। हेलो। Old. हाँ Old. हाँ, ओल्ड 25 25। हाँ, ये दादी को लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बार बार मुझसे पूछ रही है कि पैसे है पैसे है। मैं बोला कि पैसे है। इनको लग रहा है कि मैं ट्रैवल्स में हूँ, फंस गया हूँ, इसलिए इस तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ। क्योंकि जनरली कोई इधर आता ही नहीं शायद ट्रैवल करने के लिए। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट होते हैं ना, वही आते हैं ट्रैवल करने के लिए। मे भी फॉरेनर्स आते होंगे, तो मे भी वो ट्रैवल कंपनी के साथ आते होंगे। मैं ऐसे ही मुँह उठा के आ गया। खैर, अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है।
बाय। 10 बिदानिया, 10 बिदानिया। अभी इंटर तो कर गए हैं भाई विलेज की ओर। मतलब अभी विलेज यहाँ से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर है। इस स्टॉप पर पहुँचे हैं। मे बी ये दीदी हेल्प कर रही है मेरी। मेरा पैर भाई हालत ख़राब हो गया बैठे बैठे। ऐसे तो मैं यहाँ से लिफ्ट मांग कर भी जा सकता था, लेकिन ये दीदी ने टैक्सी कर दिया मेरे लिए। भाई पता नहीं कौन सा कीड़ा है, इन लोगों को डर भी नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे ही पीछे पड़ गया है। अरे ये दीदी कीड़ा मार के दिखा रही है मुझको। अरे दीदी मेरे को डर लगता। टैक्सी वाले भैया आ गए। ओके बाय बाय। बाय बाय। अरे भाई इसने पैसे दे दिए टैक्सी वाले को। नो 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 टेक 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 नो। Let's go. Yes. थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये अंकल आए हैं। व्हाट्स योर नेम? रसिया के प्रॉपर गांव में एंटर कर चुका हूं मैं। वाह भाई, यही चीज़ मुझे चाहिए था। इस चीज़ के लिए मैंने इतना माथा मारा है एंड फाइनली थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब किनेरमा में क्या होता है मुझे नहीं पता। होम स्टे मिले या ना मिले, ये जर्नी यादगार रहेगी मुझे। डर इस बात का है ना, क्योंकि आज सैटरडे है तो लोग वीकेंड्स पे घूमने आते हैं इधर। और किनेरमा में 1 ही या 2 ही शायद होम स्टे है, जैसा कि लोकल्स ने बताया है। तो अगर नहीं मिलेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। कुछ ना कुछ हो जाएगा यार, हो जाता है। आप जैसा सोचते हो ना, आप बस सोचो और उसको करना स्टार्ट करो, अपने आप चीज़ें होते रहेगी। शुरुआत में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कैसे होगा, कहाँ जाना है, बट एक बार आप स्टार्ट कर दोगे ना, चलने लगोगे ना उन रास्तों पर, तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। ये मैजिक बोल सकते हो जो भी। दूसरा इंसान रहता ना तो घबरा के उधर ही चला जा, स्टेशन से ही वापस चला जाता, जितना देरी मैं टहला हूँ। पर मेरे को पता था, मैं ट्रैवल किया हूँ अपने भारत देश के नॉर्थ ईस्ट में भी, तो वहाँ भी डिफ़िकल्ट होता है लैंग्वेज को लेकर, कभी कभी नेटवर्क को लेकर, तो चीज़ें काम करती हैं। तो समझ में आ गया मुझे कि नहीं, सब हो जाता है, सब ठीक हो जाता है यार। और सच बताऊँ तो मुझे इस पॉइंट पे लग रहा है कि मैं रसिया में ट्रैवल कर रहा हूँ। भाई मज़ा आ रहा है, जो लोग मिल रहे हैं ना, और जो कहानी बन रही है बता नहीं सकता भाई। मतलब मेरा बेस्ट डिसीजन रहा इस गांव में आने का। इधर तो मुझे घर नज़र आ ही नहीं रहा है, पूरा जंगल ही जंगल है। पता नहीं किनेरमा विलेज कैसा होगा। ये लो भाई, ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं किनेरमा गांव में। पहुंच चुके हैं भाई हम किनेरमा विलेज में। अभी अंकल गए हैं मेरे लिए होम स्टे देखने। सच में यार गांव एकदम बहुत ज़्यादा ही पुराना है। सारी ट्रेडिशनल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कितने पुराने बिल्डिंग है यहाँ पे। थोड़ा सा सेफ ना मुझे अरुणाचल प्रदेश के घर जैसा लग रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा लकड़ी के जैसा ही घर होता है। वाह, हेलो, प्रिवेट। Hello. Hello. हेलो, हाउ आर यू? I'm good. ये लड़का फटाकेदार इंग्लिश बोल रहा था, मैं सरप्राइज हो गया भाई, इंग्लिश इतना। फिर ये अंकल बता रही है अमेरिका से है भाई। देखो भाई, किनेरमा कुछ ऐसा दिखता है, बस इतने ही घर है भाई। और घर पर सारा नंबर भी दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर। ये जो कार है ना, ये अंकल का कार है। चारों तरफ से मतलब पूरा जंगल है, हरियाली है, हरा भरा, मतलब पूरा पेड़ है। और बीच में ये गांव है। और गांव ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, लिमिटेड घर है यहाँ पे। और सारे घर ट्रेडिशनल है, मतलब पुराने ज़माने के घर है यहाँ पे। एक भी मुझे पक्का वाला घर नज़र नहीं आ रहा है। अभी जब तक वो भाई जी होम स्टे का पता लगा रहे हैं, तब तक मैं इस गांव का एक चक्कर मार लेता हूँ। ये देखो, पूरा घर लकड़ियों से बना हुआ है भाई। लिटरली मतलब ऐसे गांव में मैं रहना चाहूँगा। एक गांव मुझे दिखा था मेचुका, अरुणाचल प्रदेश में, वो भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन मेचुका डेवलप्ड था, ये डेवलप नहीं है। ये अच्छा है, मतलब यहाँ उतनी चीज़ें नहीं है, इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भाई मोटरसाइकिल तो देखो, ये बुलेट जैसा लग रहा है, लेकिन ये रसियन बाइक है भाई। इन्होंने ये लगा के रखा है बैठने के लिए। वाह, चलता है क्या? चलता ही होगा भाई। एक पुरानी गाड़ी है, क्या मस्त बाइक है। ये क्या है? अच्छा, ये पानी के लिए है, कंफर्म पानी के लिए है ये। क्योंकि ऊपर पे देखो बाल्टी रखा हुआ है, यहाँ पे डंडा है,
तो उससे में भी पानी निकालने के लिए ये देखूं क्या हटा कर क्या है भाई। स्टोरेज है ये, मतलब कुआं है। हमारे यहाँ भी कुआं होता है गांव में, लेकिन वो ओपन होता है। इन्होंने इसको ऐसे बना दिया घर के जैसा। रसिया में इंटर किए हुए मुझे लगता है आज 10 दिन हो गए। दिल से बताऊं तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने रसिया में आकर ट्रैवल किया है। इस जगह पर आकर मॉस्को मैंने घूमा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, ठीक है, बढ़िया है। सेंट पीटर्सबर्ग भी देखा, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग थी, बढ़िया है। बट यहाँ पर आकर ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। उतना मज़ा मुझे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं आया। गांव तो छोटा सा है, प्यारा सा है, बट एक चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लोग नज़र नहीं आ रहे। मे भी काम पर गए होंगे लोग। देखो सारे घर के बाहर नंबर लिखा हुआ है। इस घर का नंबर है 9। वेयर आर यू टेकिंग टू मी? वेयर आर यू टेकिंग? एनिमल्स। अब ये बच्चा मुझे एनिमल्स दिखाने ले जा रहा है। ये इंग्लिश बोल लेता है भाई, रशियन भी बोल लेता है। इंग्लिश इसलिए बोल लेता है क्योंकि इसकी मम्मी अमेरिकन है, पापा इधर रशियन है, तो कॉम्बिनेशन है इसके पास पापा मम्मी का। वाह भाई, मुर्गा मुर्गी बतख, बहुत सारे एनिमल्स हैं इसके पास। यही दिखाने ला है ये देखो, ओ हो। और एक कुत्ता भी है भाई, कुत्ता को इन्होंने पैक करके रखा है। वाह, हेन गुड हेन देखा हूँ भाई, हमारे गांव में भी है। कुत्ता भौंक रहा है पूरा। लिव इट। मुर्गी ने भाई ताजा ताजा लगता भी अंडा दिया है। ये देखो, ये कुत्ता देखकर मुझे भौंक रहा है। मैं अनजान हूं ना इसके लिए। ओह, दिस इज द चिकन हाउस वेयर दे ले एग्स। कितने बड़े बड़े बत्तख हैं यार। ये पकड़ रहा है। ये आवाज कैसा निकाल रहा है। अब ये मुझे बड़ा सा कोई जानवर दिखाने ले जा रहा है। What is the name of that animal? गोच। ओके, बकरी दिखा रहा है भाई मेरे को। बचपन से बकरी देखते हुए बड़ा हुआ मैं। बकरी, गाय, बैल, भैंस सब देखा। अरे डरा दिया, मेरे को लगा कुत्ता आ रहा है मेरे पीछे। मैं डर गया। ओ भाई साहब, ये जानवर का तो खदान है यहाँ पे। भाग रहा है। बंद कर दूं? लीव देम। ओके, छोड़ दूं? ओहो, स्मेल आ रहा भाई। बड़ा सा बकरी है यहाँ पे, गोट। यही दिखाने लाया है मुझे छोटू। चल, अब मैं नहीं रह पाएगा यहाँ पे, बहुत गंदे रहा है। आ जाओ भाई, बच्चे का बकरी भाग गया है। मैं बकरी को वापस ला देता हूँ वापस से घर में। ओके, आई एम हेल्पिंग यू। चल घर में चल। मैं आगे खड़ा होकर हेल्प नहीं, बेचारे का और बिगाड़ रहा हूँ। They will not go? Yeah, I guess we'll No? later, I guess. When they'll get tired. They are tired? Okay. There is no problem if they are here? Yeah. बच्चे का इंग्लिश कितना सही है यार। There's gonna be one goat that will be afraid. What is this? What? What is this? This is for sheep. For sheep? Yeah, to cut their wool. Okay, to cut their? Wool. To snip off the. अच्छा भाई, ये मतलब जो सीप होते हैं ना, उसके बाल काटने के लिए ये। What is this? This is a thing that it's like a massage. Massage? Yeah. It's like a massage. छोटा बच्चा कितना तेज है भाई। मुझे डर लग रहा है, पर इसे डर नहीं लग रहा है। ओह, इट्स टाइप ऑफ मसाज। दे आर फीलिंग गुड। ओह,
ऐसा लग रहा है वो खुजला, मतलब वो खुजला रहा है एक तरह से बोल सकते हो तो, और खुजलाने के बाद जानवरों को अच्छा लगता ही है। How old are you? 9. 9 years old. Yes. Okay. Which class do you study? I'm gonna go to 4th class. Fourth class? 4th grade. Okay. How many children in this village? Let's see. 8 children. Yeah, Only 8. yeah. Well, they're all from our family. So They are all your family. yeah. भाई सिर्फ 8 बच्चे हैं इस गांव में। That's great. That's not great but okay, great. भाई ये एक तरह का स्विंग है, झुलुआ है, मतलब झुलुआ है एक तरह का, है क्या ये झुलुआ ही है, इन्होंने लकड़ी का बना के रखा है। क्या जुगाड़ है भाई। तो दोस्तों फाइनली रहने का जुगाड़ हो गया है। अभी एक होम स्टे मिला है, मैं अभी आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम आते हैं और जो आते हैं वो यहाँ पर स्टे नहीं करते, तो यहाँ पर ज़्यादातर होम स्टे है नहीं, और जो है भी वो रनिंग में नहीं है। तो अभी ये मुझे होम स्टे मिला है, अभी अंदर से चल के देखते हैं कैसा है। So we'll probably take the lock-in since you're in there. Or we'll just leave it in there. या नो नीड टू लॉग आई थिंक। ये है होम स्टे। भाई साहब Here's the door. First door. The room is right here. The right one, the left one is used by another person. So, It's okay. The right one right here. And there you go. Yeah, that's good. Not bad. So, here's the... What's your name? My name is Tikhan. Tikhan and his Coil. They are brothers and now we are friends. Okay. How old are you? I am 13. ये भाई जी बता रहे हैं कि आप अच्छे टाइम पे आए हो। आज आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा समर डे है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी वाली दिन है, जबकि टेम्परेचर पता है यहाँ का कितना हो रहा है, 16-17 मे बी 20-21, और इनको ये समर लग रहा है भाई। हाउ मेनी हाउसेस इन दिस विलेज? 15 houses. 15? And 8 out of the 15 are more than 100 years old. अभी हम गांव के गलियों में ऐसे टहल रहे हैं और देखो कितना अच्छा लग रहा है, शांति है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, चहचहाट की, एंड हाँ अच्छा लग रहा है। सनसेट होने वाला है भाई अभी। यू हैव फोन? No, well, not really. It's a button phone. नो नो इट्स Like ओके it's- इट्स ओके इट्स ओके। हाँ। इनके पास नोकिया का फ़ोन है। अभी देखो 8:29 हो रहा है एंड अभी यहाँ पर सनसेट हुआ भी नहीं है। सनसेट का टाइमिंग है यहाँ पे 10 o'clock, समझ रहे हो। हमारे भारत देश में अभी समय हो रहा होगा 11 बज गए होंगे रात को, आप लोग में भी सो रहे होंगे, हम यहाँ पर मज़े में घूम रहे। So very big difference in time, या वेरी बिग। and also because we're in the north, we have white nights. Yes. So it's quite confusing probably. या तो हम लोग अभी जिस क्षेत्र में हैं, जिस एरिया में हैं, ये आपका नॉर्थ में आता है, और समर के टाइम पे नॉर्थ में जो सनसेट होता है ना, सनसेट सनराइज़ ऐसा बोल सकते हो, दिन काफ़ी लंबा होता है, तो सनराइज़ भी जल्दी हो जाती है और सनसेट काफ़ी लेट से होती है। It's 180 years old. And 108 ईयर्स ओल्ड। भाई अभी हम जिस घर के अंदर जा रहे हैं 180 साल पुराना है, और ये इस गांव का सबसे पुराना घर है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट हाउस इन दिस विलेज। no, it's the third oldest building. Okay, so third. The oldest is right here. We're gonna look at the oldest one a little later. This is the biggest house, and it's the third oldest. ओके ये सबसे बड़ा है भाई, इस गांव का सबसे बड़ा घर है, अभी हम उसमें इंटर कर रहे हैं। सबसे पुराना नहीं, सबसे पुराना वाला भी हम जाएंगे देखने। बहुत ताला कितना बड़ा है यार। So please enter. We have some birds living here, so they kind of made a mess here. So Okay, it's okay, be it's okay, careful. it's okay. Don't step in it. Just a minute, I'll turn the lighting on. And Yeah. ये जो आप देख रहे हो इस घर के अंदर, ये एक टाइम पर यूज किया जाता था, इनका जो भी टूल्स होता था ना उसको शार्प करने के लिए, मतलब पजाने के लिए हिंदी में बोले तो, उसको तेज करने के लिए, और ऐसे ऐसे इसको चलाते थे भाई, और यहाँ पे इससे पजाया जाता था। और ये लकड़ी का बना हुआ है, ये पत्थर का नहीं है। इट्स वुड राइट? What? इट्स वुड। Yes, it's a very kind of- old, so many tools have been sharpened with this instrument. बहुत ही अनोखी अनोखी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पहली बार देख रहा हूँ अपना लाइफ में, और शायद मैं अगर इस विलेज में नहीं आता तो मैं शायद ये नहीं देख पाता।
ये देखो मुझे क्या दिखा है, लालटेन भाई। लालटेन हमारे अभी हुआ करता था गांव में, आज भी होता है लेकिन आज लोग यूज नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल रखे हुए हैं। मुझे याद है जब मैं क्लास 4 या 6 में था, जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था गांव में, तो हम लोग लालटेन का यूज किया करते थे स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। अभी मैं इस बड़े और प्यारे से घर के एक बहुत ही प्यारे से रूम में आ गया हूँ। भाई जी ने मुझे अभी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि अगर खाना खाना है, जैसे खाना रेडी हो गया, डिनर का टाइम हो गया, तो खाना इस टेबल पर रखा गया, तो घर का जो सबसे बड़ा आदमी है जैसे फादर, वो सबसे पहले खाएगा, उसके बाद मम्मी खाएगी, उसके बाद सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद या फिर सबसे बड़ी बेटी है वो खाएगी। तो मतलब जैसे उनका एज है ना वैसे खाएंगे। और अगर बाई चांस कोई खा लिया, मान के चलो छोटा बच्चा है, वो अगर खा भी लिया ना गलती से, तो उसको चम्मच से मारा जाता था, टन माथे पे। तो ये थोड़ा अजीब लगा मेरे को, बट हाँ सही है। आज तो हमारे पास मेजरमेंट होता है, हम मेजर करके जूता बना लेते हैं, लेकिन पहले कैसे यूज होता था? जो भी आया बनाने जूता के लिए, ऐसा ऐसा ढेर सारा बनाया हुआ है, तो जिसे भी जूता बनवाना है वो आएगा, फिर इस लकड़ी से उसका मेजरमेंट किया जाएगा, उसे उसके पैर का ऐसे, और फिर उसके साइज का जूता बनेगा भाई। तो ये जो देख रहे हो लकड़ी, जूता बनाने का काम में आता था, मतलब लोगों का साइज नापने के काम में आता था, ताकि उनका जूता बन पाए। जिससे जूता बनता था वो है ये लेदर भाई, किसी जानवर का होगा चमड़ा। ये जो आप मेरे पीछे आप देख रहे हो दोस्तों, ये घर इस गांव का सबसे पुराना घर है, और ऐसा माना जाता है कि इस घर के अंदर आज भी एंसेस्टर्स की आत्माएं रहती है। एंड सो हमें इस घर के अंदर काफ़ी शांतिपूर्वक रहना है, हल्ला नहीं मचाना है। इस गांव के सबसे पुराने घर के अंदर देख सकते हो, वैसे मुझे धीरे धीरे बोलना है, आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको दिखेगी जो 200 साल पुराना है। जैसे इन कपड़ों को देखो, और यहाँ पे कुछ जो सारी चीज़ें रखी हुई है, सब 200-300 साल पुराना है, या फिर उससे भी पहले का। बाहर से देखो ये घर कुछ ऐसा दिख रहा है, और अभी कितनी प्यारी सनसेट हो रही है भाई, अच्छा सा लग रहा है। बहुत ही कम सुविधाएं में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बट वो इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि है नहीं उनके पास सुविधा, ऑलमोस्ट सारा कुछ है, बट मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपको शहरों में मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो आपको मिलेगी वो है आपको शांति, जो कि इंसान को चाहिए। अभी समय हो गया है, यहाँ पे 9 बज चुके हैं, 9 से भी ज़्यादा हो गया है। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, लेकिन कोई बोलेगा कि 9 बज रहा है। रात का मतलब 9 बज रहा है। लेट्स गो। अभी हम आ गए हैं भाई खाना खाने, फाइनली। हेलो। नमस्ते। Hello. How are you? So, Jai. Jed. He's the master. He's the real master of the Oh. village. Yeah, pretty much. Hello, brother. I'm your neighborhood tonight. Oh, My happy. name is Pavel. Nice Oh, to yeah, meet you. Nice to the meet you. He's the one who lives on the room across from yours. Yeah. Oh, it's better for me because if I live alone, maybe I fear. ये जो आप अभी प्लेट में देख रहे हो, ये पेस्ट्री है, और ये कोई आम पेस्ट्री नहीं है, ये 17th सेंचुरी का पेस्ट्री है भाई। मतलब उस टाइम से रखा हुआ नहीं है, इन्होंने उस स्टाइल का पेस्ट्री इन्होंने अभी बनाया है। बाकी इनका घर तो देखो भाई, कितना प्यारा घर है इनका। आई एम सेइंग योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। Ты сказал, что бандиты бывают? Нет. Нет, скажи. यहाँ लोग बता रहे हैं कि शायद ये लोग कभी इंडियंस को यहाँ पर आते हुए देखते हैं। आई थिंक मैं थर्ड इंसान हूँ जो यहाँ पर आया हूँ, 2 कोई और कभी आए थे इंडियंस। तो मुझे 3rd नंबर मिला है। यहाँ पे आप जितने सारी चीज़ देख रहे हो, चॉकलेट छोड़ाकर, सारा यहाँ इन्होंने खुद बनाया है। ये सारी चीज़ें यहाँ का ट्रेडिशनल है भाई। जैसे ये जैम देखो, ये बाहर का नहीं है, यहीं पे इन्होंने बनाया है। Oh, fry it up, yeah. ये जो आप देख रहे हो यहाँ का ब्रेड बोल सकते हो, जो कि बना हुआ है अंडा और दूध, ये सारी चीज़ों से मिलाकर ये बनता है भाई। वाह, मैं पहली बार कुछ ट्राई करने जा रहा हूँ ऐसा। Немецкий.
ये यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, यहाँ का पेस्ट्री है ट्रेडिशनल, जो मैंने अभी खाया है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये एक तरह का आपका पोस्ट कार्ड हो गया। मैं अपने नाम से यहाँ से पोस्ट कार्ड इंडिया भेजने वाला हूँ, मतलब रसिया से इंडिया भेजने वाला हूँ। मैं अभी अपना एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे। भाई यहाँ का क्लाउड्स तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, ये देखो। आपने रसिया में एक बात का नाम सुना होगा, सौना बात, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी मैं वही करने जा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले आप 70 डिग्री सेल्सियस में जाते हो, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस में जाते हो, तपती गर्मी में जाते हो, आपके शरीर से पसीने निकलते हैं, सारी गंदगी बाहर आती है, एंड देन आप माइनस में आते हो। ये है रूम जहाँ हम करेंगे सौना बात। तो भाई ये है आपका सौना रूम, कुछ ऐसा दिख रहा है। भाई बाहर इतनी गर्मी है, अंदर कितनी गर्मी होगी भाई साहब। जिंदगी दो पल की, रसिया में आकर ये सब ट्राई ना करना। Она тут не загорелась ничего. Печка уже остыла. भाई मैं तो बाहर आ जा रहा हूँ, मात्र 30 सेकंड्स के अंदर ही। ये लोग सरवाइव कर रहे हैं अच्छे से। सो यू गाइज, हाउ मेनी मिनट्स कैन सरवाइव इनसाइड? Well, let's just say, I don't know. Сколько можешь провести? About one house. How? Yeah. 1 आवर? 1 घंटा में मैं तो मर जाऊंगा भाई। Well, अगले दिन न्यूज आएगा कि राम ट्रेवलर राम है से था हो गया। Well, maybe when you come in the winter, we'll start the other banya. It's actually, well, sauna. This one has a chimney with a stove. That one doesn't. So it's all of the smoke comes out into the room. That one's actually a unique one. This one's average. That one's actually the more interesting one. So when you come back, that's something to look forward to. Remember me, I will come back. I promise you. लो जी, फाइनली हो गया हमारा सौना बाथ। कर लिया हमने स्नान। आई थिंक रसिया और जापान दोनों जगह ये फेमस है सौना बाथ। और पता है अभी क्या हुआ? मैं तो खैर पैंट पहन कर स्नान कर रहा था। ये सारे जो लोग थे वो सारे नंगे हो गए, मेरे सामने नंगे थे भाई। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब इनके लिए कॉमन है नंगा होना एक दूसरे के सामने। मेरे लिए बहुत अनकॉमन है, मैं बाहर आ गया भाई। इस कहानी में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, जो कि और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगली कहानी में हम आसपास के गाँवों को भी घूमेंगे।